Pranam and welcome back to the magic of marketing. So last time we studied about the IPO, initial public offering. उसके बारे में जो भी डिटेल्स आपको रिक्वायर्ड है, everything I have provided. Now today we are going to study about the index. आपने क्या सुना होगा? You would have heard Nifty, S&P, BSE, Sensex, NYSE. न्यू ओके ये तो स्टॉक एक्सचेंज है. नैस्डैक, डाउ जोन्स ओके. बाद में और भी बहुत सारे. ओके यू वुड हैव हर्ड ऑल दिस, निफ्टी 50, S&P, BSE, नैस्डैक, डाउ जोन्स. लेकिन ये होते क्या है? ओके व्हाट आर दिस ऑल आर द इंडेक्सेस. ठीक है. सो इंडेक्सेस क्या है, उनकी अपन को रिक्वायरमेंट क्यों है? चलो लेट्स स्टडी दैट फर्स्ट. ओके अब टू नो अबाउट द इंडेक्सेस आपको मालूम होना चाहिए. ओके उसको एक इजी से लैंग्वेज में समझाता हूँ. वन इज बीएसई एंड वन इज निफ्टी. अब निफ्टी में अराउंड ओके निफ्टी ओके एनएससी एंड बीएसई. बीएसई इज अवर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी इज अवर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. जो अपना एनएससी है उस पे तकरीबन अराउंड 2000 कंपनीज लिस्टेड है एंड बीएसई पे अराउंड 5000 कंपनीज क्या है लिस्टेड है. ओके इस पे 2000, इस पे 5000. अब मेरे को जानना है कि बीएसई का परफॉर्मेंस कैसा है. क्या मार्केट बढ़ा है, क्या अपनी इकोनॉमी ग्रो हो रही है, क्या अपनी इकोनॉमी डाउन हो रही है, क्या अपने इन्फ्लेशन से क्या इंपैक्ट आ रहा है, क्या फेड रेट से क्या इंपैक्ट आ रहा है. ओके अपने जो आरबीआई के रेट से, रेपो रेट, उन सब से. सो उसके लिए मैं ऐसा तो नहीं कर सकता कि मैं पूरे 5000 स्टॉक्स को चेक करूं, बाद में उसमें देखूं कि हाँ ये बढ़ रहा है, मतलब मेरा इकोनॉमी क्या कर रहा है, ग्रो हो रहा है. और एनएससी में मैं पूरे 2000 स्टॉक्स नहीं देख सकता. सो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो भी टॉप कंपनीज है एनएससी और बीएसई. ओके जो भी एनएससी और बीएसई के टॉप कंपनीज है, लाइक निफ्टी, एनएससी का इंडेक्स है निफ्टी 50. अब जो निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनीज है, ठीक है, जो एनएससी की टॉप 50 कंपनीज है उनको क्या कर दिया, निफ्टी 50 में डाल दिया. और कंपनी सिर्फ एक सेक्टर्स की नहीं, बहुत से अलग अलग सेक्टर्स को क्या कर दिया, निफ्टी 50 में डाल दिया. ओके और बाद में अब जैसे वो टॉप 50 कंपनीज है, अगर वो बढ़ती है सो उसके लिए व्हाट आई कैन से कि हाँ मेरा मार्केट क्या कर रहा है, ग्रो हो रहा है, मेरी इकोनॉमी ग्रो हो रही है. अगर मार्केट डाउन जा रही है सो मैं क्या बोल सकता हूँ, हाँ मेरी मार्केट क्या हो रही है, नीचे जा रही है, वो ग्रो नहीं कर रही. इजी है, अंडरस्टूड. निफ्टी 50 एंड बीएसई में कौन सा है अपना, सेंसेक्स. क्लियर, जिसमें कितने हैं, टॉप 30 कंपनीज. सो आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड इंडेक्स क्या होता है. इंडेक्स अपना एनएससी का कौन सा है, निफ्टी. बीएसई का कौन सा है, सेंसेक्स. क्लियर. निफ्टी में कितने हैं, 50 कंपनीज. बीएसई में कितने हैं, 30 कंपनीज. तो अगर वो 50 कंपनीज ग्रो कर रही है, 50 कंपनीज क्या कर रही है, पॉजिटिव रिटर्न दे रही है, मतलब मेरा क्या है, इंडेक्स क्या जा रहा है, पॉजिटिव जा रहा है, मतलब मेरी इकोनॉमी क्या कर रही है, ग्रो कर रही है. अगर वो नीचे जा रहा है मतलब मेरी इकोनॉमी क्या कर रही है, ग्रो नहीं कर रही, वो नीचे जा रही है. क्लियर, इजी है इंडेक्स. सो व्हाट इज इंडेक्स, समझ आ गया. अब बेंचमार्किंग क्या होता है, सपोज अब बीएसई में कितने कंपनीज लिस्टेड है, 5000. एनएस में कितने हैं, 2000. अब आप क्या करते हो, आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए आप क्या करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो. अपना पर्सनल फाइनेंस पढ़ा था मेरा. ओके सो आपको लगा कि हाँ इन्वेस्ट तो करना चाहिए, तो आप क्या करते हो, लगभग 10 से 12 स्टॉक्स में क्या करते हो, इन्वेस्ट करते हो. अब ऐसा तो नहीं है कि मार्केट हमेशा क्या रहता है, अप ट्रेंड में रहता है, ना ही हमेशा डाउन ट्रेंड में रहता है, ना ही हमेशा साइडवेज रहता है. ओके बेसिकली मैं ट्रेंड्स बता देता हूं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स. 3 टाइप के ट्रेंड्स होते हैं. वन इज अप ट्रेंड मतलब ऊपर जा रहा है. देन सेकंड वन इज डाउन ट्रेंड यानी नीचे जा रहा है. एंड थर्ड वन इज कंसोलिडेशन. ओके दिस इज कंसोलिडेशन और यू कैन से साइडवेज. तो ये 3 टाइप की क्या होता है, ट्रेंड्स होते हैं. अब ये 3 टाइप के ट्रेंड्स होते हैं. अब जब अप ट्रेंड होता है तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए मैंने वो 10 से 12 स्टॉक्स का क्या सोचा है, क्या वो मेरे क्या होंगे, ग्रो होंगे तो मेरे क्या होंगे, पैसे में मेरे को रिटर्न अच्छा मिलेगा. क्लियर. अब लेकिन वही अगर मेरा डाउन ट्रेंड में हो, ओके सो क्या होंगे, वो नीचे जाएंगे. तो उसके लिए अपन क्या हेजिंग करते हैं, हेजिंग अपन आगे बढ़ेंगे. सो बेंचमार्किंग. अब जो मेरा 10 to 12%, अब जो निफ्टी है, अब निफ्टी समझो मेरे कितना था, 1000 था. अब 1000 से वो निफ्टी कितना हो गया, 1300. कितने टाइम में, 2 इयर्स में. 2 इयर्स में 1000 से मेरा कितना हो गया,
1300। और जो मेरे स्टॉक्स था पोर्टफोलियो, अब मेरा पोर्टफोलियो कितना का था 1000, और वो कितना हो गया 2 साल में 1200। ठीक है, सॉरी, अब ये मेरा 1200 हो गया और 1300 हो गया। अब ये तो कितना हो गया 30%, ये कितना हो 20%। तो मेरा पोर्टफोलियो क्या कर रहा है, अंडर परफॉर्म कर रहा है। मेरा पोर्टफोलियो क्या कर रहा है, अंडर। ऐसे देखे तो 20% इज नॉट कम नंबर नहीं, इट इज अ ह्यूज नंबर। 2 साल में 20% मिलना मतलब 10-20, ओके 10% पर ईयर, जो आपको फिक्स डिपॉजिट भी नहीं देता। ओके, सो आपको इधर कितना मिल रहा है 20 और इधर 30। अब जो मेरा निफ्टी है, निफ्टी मेरे को कितना दे रहा है 30% का रिटर्न दे रहा है, जबकि मेरे स्टॉक्स में कितना दे रहे हैं 20%। मतलब मेरा पोर्टफोलियो क्या है, अंडर परफॉर्म कर रहा है। ओके, सो इसके लिए क्या यूज होता है, बेंचमार्किंग यानी कंपैरिजन। ओके, सो बेंचमार्किंग उसके लिए यूज होता है। अब ये जो टॉप 50 कंपनीज है वो अगर ग्रो कर रही है, अगर मेरा पोर्टफोलियो उनसे ज्यादा ग्रो कर रहा है, मतलब मेरा पोर्टफोलियो क्या कर रहा है, अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है निफ्टी के मुकाबले, मार्केट के मुकाबले। क्लियर, सो बेंचमार्किंग भी आएगा, आपको समझ आ गया, आगे समझ। बेंचमार्किंग को भी क्या करते थे, हटा देते। अब ट्रेडिंग यस, निफ्टी को आप क्या कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। अब यूजुअली इंडिया में सबसे ज्यादा 2 लिक्विड है, ओके, एनएससी में 2, एक तो निफ्टी एंड वन इज बैंक निफ्टी। अब जो बैंक निफ्टी है वो किसका है, इट इज द, इसमें कौन सी कंपनीज है, इसमें सब बैंकिंग कंपनीज है। आई गेस ऑलमोस्ट अराउंड 9 बैंक्स है इसमें, 9, HDFC, IDFC, देन ICICI, एक्सिस, ओके, बंधन, बड़ौदा, ओके, दिस ऑल आर बैंक्स इन द बैंक निफ्टी। अब उस बैंक निफ्टी को क्या बोलते हैं, बैंक निफ्टी इंडेक्स, और इसको क्या बोलते हैं, निफ्टी। अब ये क्या करते हैं, इनको ट्रेड भी अपन कर सकते हैं। अब लाइक जो अपने गवर्नमेंट है, RBI आज क्या करने वाला है, कुछ डिक्लेयर करने वाला है, जो बैंक्स को क्या करे, इंपैक्ट करे। और हम सबको क्या लग रहा है कि जो न्यूज आएगी जो आरबीआई बोलेगा उससे जो बैंक्स होगी, बैंक्स को क्या होगा, बेनिफिट होगा। सो बैंक्स को बेनिफिट होगा। सो मैं क्या करता हूँ, बैंक निफ्टी को क्या कर देता हूँ, बाय कर देता हूँ। ये सब किसमें होता है, ये सब डेरिवेटिव्स, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, जो करोड़पति को रोडपति बना सकता है, रोडपति को करोड़पति बना सकता है। क्लियर, ओके, सो बैंक निफ्टी, what I do, I'll buy the bank nifty, okay, if उनकी न्यूज अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट डालती है, so what I would earn some profit, okay, so उसकी वजह से अपन क्या कर सकते हैं, बैंक निफ्टी को बाय या सेल कर सकते हैं। लेकिन ये सब डेरिवेटिव्स में ही पॉसिबल है, किसमें, डेरिवेटिव्स में, और निफ्टी में भी अपन बाय या सेल कर सकते हैं। सो क्लियर, थर्ड पॉइंट भी क्लियर हुआ, yes या no, then trading is also clear। नाउ अब जैसे मैंने आपको बताया था हेजिंग। अब हेजिंग क्या होता है, जैसे अब जो अपना निफ्टी है, ठीक है, निफ्टी में 2000 स्टॉक्स हैं, व्हाट यू डू, यू बॉट 10 to 12 स्टॉक्स ऑन द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, कि हाँ मैं अभी इन्वेस्ट करता हूँ ताकि मेरे को अच्छा रिटर्न मिलेगा, इन फ्यूचर में मेरे को काम आएगा। ओके, सो मैंने आपको बताया था 3 वेज में क्या होती है, टर्न होती है। ओके, टर्न, वन इज अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। अब जब अप ट्रेंड में हो तो वो स्टॉक्स बाय के होंगे, क्या होंगे, अपने रिटर्न अच्छा खासा जनरेट करेंगे। लेकिन जब साइडवेज में हो तब कुछ नहीं होगा, तो भी एक बार इश्यू नहीं। लेकिन जब डाउन ट्रेंड में होता है, जब डाउन ट्रेंड में अपना पोर्टफोलियो जा रहा होता है, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रही होती है, तब अपन को क्या करना पड़ता है, उन 10-12 स्टॉक्स को क्या करना पड़ता है, प्रोटेक्ट करना पड़ता है। तो सपोज जो आपने 10-12 स्टॉक्स है वो बाय किए थे 5 लाख रुपीज के, कितने, 5 लाख रुपीज के आपने वो बाय किए। अब उसी 5 लाख रुपीज के आप क्या करते हो, निफ्टी को क्या करते हो, सेल कर देते हो। व्हाट यू डू, निफ्टी को आप सेल कर देते हो। अब जब आप निफ्टी को सेल कर देते हो, ओके, ये सब डेरिवेटिव्स में पॉसिबल है, जिसमें आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में पॉसिबल है, जो आप निफ्टी को सेल करते हो। अब आप जब निफ्टी को सेल करते हो, उसका मतलब क्या होता है, आपने अभी सेल कर दिया है, और नीचे जाके आप क्या करोगे, उसको बाय करोगे। अगर नीचे जा रहा है पोर्टफोलियो, तो आपको क्या होगा, निफ्टी में प्रॉफिट होगा जो आपने सेल किया, और जो आपको वो जो आपके पास 10-12 स्टॉक्स है उसमें आपको क्या होगा, लॉस होगा। तो नेट टू नेट आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। सो हेजिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंडेक्सेस का। समझ आया, क्लियर है, इजी है। अब जयेश, ये तो ठीक है, लेकिन अब जो अपना इंडेक्सेस है वो बनते कैसे हैं,
इंडेक्सेस बनते कैसे, ओके। जो इंडेक्सेस है उसके लिए भी बहुत सारी कंपनीज होती है, ओके। वो क्या करती है, इंडेक्स कंस्ट्रक्शन में ध्यान देती है, वही इंडेक्सेस बनाती है। अब जैसे अपना जो दो इंडेक्स है, वन इज S&P BSE सेंसेक्स, ओके, S&P BSE सेंसेक्स। जो S&P है उसकी फुल फॉर्म स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ठीक है। ये वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है S&P, जो क्या करती है अपने BSE सेंसेक्स को क्या करती है, मैनेज करती है। उसमें कौन कौन से स्टॉक्स आएंगे, कौन से नहीं आएंगे, क्या नहीं आएंगे, उन सबको मैनेज करने वाला कौन है, S&P। एंड दूसरा जो अपना निफ्टी है, निफ्टी को मैनेज कौन करती है, IISL, ओके। IISL किसको मैनेज करती है, निफ्टी को, और S&P BSE सेंसेक्स S&P को करती है। अब ये जो इंडेक्स कंस्ट्रक्शन होता है मेनली एक मेथड यूज होता है जिसको बोलते हैं फ्री फ्लोट मेथड। अब फ्री फ्लोट मेथड का मतलब क्या होता है, कितने शेयर्स क्या है मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं, बाय एंड सेल हो रहे हैं, कितने शेयर्स मार्केट में बाय एंड सेल हो रहे हैं, उसके हिसाब से फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से क्या होता है, इंडेक्स में उनको वेटेज दिया जाता है, वेटेज। अब जैसे निफ्टी 50 में 50 कंपनीज है, तो जिस कंपनी का ज्यादा क्या होगा, ट्रेडेबल शेयर्स होंगे, उसको ये क्या दिया जाएगा, ज्यादा वेटेज दिया जाएगा। क्लियर, इजी है। आई होप इंडेक्स कंस्ट्रक्शन भी आपको समझ आ गई। इजी है, बस कंसंट्रेशन रखना है, ओके। नेक्स्ट वन इज सेक्टर इंडेक्सेस। अब सेक्टर इंडेक्सेस क्या होते हैं, अब भाई निफ्टी में इतनी सारी है तो अलग अलग सेक्टर्स भी होते हैं, अलग अलग सेक्टर्स में भी अलग अलग कंपनीज होती है, ओके। और बहुत सारी कंपनीज होती है, जैसे बैंक निफ्टी है, निफ्टी ऑटो है, निफ्टी एनर्जी है, निफ्टी मेटल है, ओके। सो जो मेटल है, मेटल की बहुत सारी अलग, मेटल एक सेक्टर है, उसमें अलग अलग कंपनीज है। जो अपना एनर्जी में अलग अलग कंपनीज है, ऑटोमोबाइल है उसमें अलग अलग कंपनीज है। तो उन सभी कंपनीज को तो अपन देख नहीं सकते, इसके लिए क्या किया जाता है, निफ्टी ऑटो का और उन सबका क्या बनाया जाता है, इंडेक्सेस बनाया जाता है। निफ्टी ऑटो, निफ्टी एनर्जी, ठीक है, निफ्टी मेटल, ये सब क्या बनाए जाए, इंडेक्सेस बना दिए जाते हैं। और उसके हिसाब से बाद में अपन देखते हैं कि आईटी सेक्टर जैसे निफ्टी आईटी है, अब वो ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ओके। उसके हिसाब से व्हाट वी डू, अपन अपना व्यू पॉइंट रखते हैं। सो दिस इज व्हाट एवरीथिंग अबाउट द इंडेक्सेस, जो आपको जानना चाहिए, जो आपको पता होना चाहिए, जो मेरे को भी जानना चाहिए, पता होना चाहिए, वो सब आई हैव टॉट यू इन दिस। अगर वीडियो अच्छा लगा है प्लीज डू लाइक करो वीडियो को, और सपोर्ट करो थोड़ा, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।